द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी पार्टी को देश नकार रहा है, इस सरकार की थू-थू हो रही है। इसीलिए अब कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार को गिराने के लिए और अपने राज्यों में नया सीएम बनाने के लिए ये पार्टी पैसे दे भी रही है और खा भी रही है। आज की खबर क्या है दोस्तों, सबसे पहले वो जान लीजिए। झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश हुई और वो कोशिश और किसी ने नहीं बल्कि देश की सबसे घोटालेबाज पार्टी बीजेपी ने ही की है। अब इस खबर की बात करें तो ये खबर हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब ये पुख्ता हो गया है जो अभी तक पुख्ता नहीं हुआ था कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन अब ये पुख्ता हो गया है कि इस कारनामे के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। वहीं कर्नाटक में सियासी फेरबदल होगा। दूसरी खबर कर्नाटक से जुड़ी है। कर्नाटक में सियासी फेरबदल होगा, सीएम को बदला जाएगा और मुरुगेश निरानी सीएम पद के अगले उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पर ऐसा आरोप लगा है कि उन्हें सीएम बनाने के लिए बीजेपी आलाकमान ने मोटी रकम खाई है। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक कर्नाटक के सीएम से जुड़े जो फेरबदल है वो हो चुका हो, लेकिन ये रकम कितनी है और बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप किसने लगाया है ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले झारखंड की सरकार को गिराने की ये साजिश के बारे में आपको बता देते हैं, जो खुलासा और किसी अखबार ने नहीं किया है। हम खुद से ये खबर नहीं बना रहे हैं, बल्कि दैनिक भास्कर अखबार की ये खबर है। तो दोस्तों, ये खबर का स्क्रीनशॉट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खबर में बताया गया है कि झारखंड की सोरेन सरकार को, कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस और कांग्रेस के साथ अन्य दलों के नेताओं को करोड़ों का ऑफर दिया था। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसने एक बड़े कारोबारी और 2 बीजेपी के नेताओं का नाम लिया है। इन दोनों में पहले हैं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर राव बावनकुले और भाजपा नेता चरण सिंह। इन दोनों के अलावा कारोबारी जय कुमार बेलखेड़े उर्फ बालकुंड। तो इन तीनों पर झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा है दोस्तों। अब हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। हुआ यूं था कि इन तीनों ने झारखंड के 3 विधायकों को दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करवाई थी। तीनों विधायक दिल्ली गए थे, मुलाकात हुई थी। इन विधायकों का नाम हम आपको पहले बता देते हैं, जिनमें से एक विधायक का नाम बहुत चर्चित है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहला नाम है बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला का, जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव। इन तीनों से ये डील हुई थी कि इन्हें 1 करोड़ का एडवांस दिया जाएगा, लेकिन पैसे एडवांस नहीं मिले जब ये दिल्ली पहुंचे और ये तीनों के तीनों नेता खफा होकर वापस रांची लौट आए। अब सिर्फ यही 3 नेता ऐसे नहीं थे दोस्तों जिन्हें करोड़ों का ऑफर दिया गया था, बल्कि कोलेबिरा के कांग्रेस विधायक विल्सन कोनगाड़ी को भी अलग पार्टी बनाने के लिए कहा गया था दोस्तों। और तो और उन्होंने ये भी बताया कोलगेड़ा ने कि उन्हें मंत्री पद और 50 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का कहना था कि सब मान चुके हैं, आप नहीं माने, तो अगर ये रकम कम भी पड़ी तो और मिल जाएगी। लेकिन कोनगेड़ा ने इसकी जानकारी सोरेन के पास पहुंचाई। अब दोस्तों, झारखंड की कांग्रेस सरकार को गिराने की ये कोशिश आपको बता दें तकरीबन जनवरी से चल रही थी। लगभग 11 विधायकों को खरीदे जाने की खबर सामने आ चुकी है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह ने 22 जुलाई को एफआईआर दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद ही आरोपी जो है वो पकड़ा गया और आरोपी ने इन तीनों लोगों का नाम लिया है, जिसके बाद बीजेपी की पोल खुल गई है। दोस्तों, अब आपको बेशक याद ना हो, लेकिन आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि झारखंड चुनाव के वक्त ही योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया था कि अगर कोई इरफान अंसारी जीतेगा तो मंदिर थोड़ी ना बनवाएगा, उसके लिए तो कोई वीरेंद्र मंडल ही चाहिए। वो बयान हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बयान योगी आदित्यनाथ बड़ी ही हिम्मत के साथ देकर गए थे दोस्तों।
क्यों देखे गए थे उसके पीछे वजह है क्योंकि बीजेपी इरफान अंसारी के जरिए तो सरकार को गिराने का प्लान बना रही थी, झारखंड सरकार को गिराने का प्लान बन रहा था। और अब जब झारखंड सरकार को गिराने का खुलासा हुआ है तो बीजेपी ने उसी इरफान अंसारी के बल पर झारखंड सरकार को गिराने का सपना देख लिया था दोस्तों। तो दोगली पार्टियां आपने देखी होंगी, लेकिन बीजेपी जैसी बड़ी विशालकाय दोगली पार्टी आपने आज तक नहीं देखी होगी। जो बीजेपी मुसलमानों के नाम पर अपना नफरती एजेंडा तय करती है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान करवाती है, वही बीजेपी इरफान अंसारी को पैसे खिलाकर झारखंड में सरकार गिराने का और अपनी सरकार बनाने का ख्वाब देख चुकी थी। अब शुरुआत में हमने दो खबरों का जिक्र किया था, पहली झारखंड से जुड़ी जो हम आपको बता चुके हैं। अब दूसरी खबर है कर्नाटक सरकार से जुड़ी खबर, जिसमें नया सीएम बनाने के लिए उनसे दिल्ली में बैठे बीजेपी के सत्ताधारियों ने मोटी रकम खाई है। मुरुगेश निरानी को सीएम बनाने के लिए बीजेपी आलाकमान ने उनसे 2000 करोड़ रुपए की घूस ली है दोस्तों। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, किसी और ने नहीं लगाया है, बल्कि बीजेपी के ही विधायक बासनगौड़ा यतन लाल ने लगाया है। अब जरा सोचिए कि एक तरफ कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार गिराने के लिए बीजेपी पार्टी पैसों की बौछार करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ दूसरा सीएम बनाने के लिए कर्नाटक में करोड़ों की रकम मांगी गई है। यही है इस पार्टी का असली चेहरा। अभी भी नहीं जान पाए हैं तो जान लीजिए कि यही है इस पार्टी की असलियत। झारखंड में तो इनकी पोल पट्टी खुल गई, कर्नाटक में भी सारा किया धारा सामने आ गया, लेकिन वहीं ये अटकलें भी तेज है कि येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाना बीजेपी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनके समर्थक बहुत हैं। हालांकि उन्होंने खुद से इस सीएम पद को हटाने की मांग की है, लेकिन फिर भी पार्टी में भूचाल आना तय है। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि ये पार्टी और देश में इनकी सरकार जो है दोस्तों, वो कितनी ज्यादा गर्त में जा रही है। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इनके कारनामों का कच्चा चिट्ठा जो है वो विपक्ष के पास है, इसलिए अपने डर को खत्म करने के लिए पैसों की बारिश करने के लिए भी ये घोटालेबाज पार्टी तैयार है। और वो पैसा जनता का है जो ये उड़ा रही है। पैसे खाना और पैसों से खरीदना इस सरकार का मानो पेशा बन चुका है, जिसका कारोबार ये पूरे देश में चलाना चाह रही है। लेकिन फिर भी जब इनकी पोल खुलती है तो हमेशा की तरह ये बचना शुरू कर देते हैं। बीजेपी दोस्तों अपने ऊपर लग रहे इन सभी आरोपों से इनकार कर रही कि वो ये सभी आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, लेकिन असलियत तो सबके सामने आ गई है। अपना जमीर बेचकर खाने वाली इस पार्टी का कच्चा चिट्ठा जो है दोस्तों, वो खुलकर सामने आ गया है। बहरहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, क्या है आपका मानना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।